हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं एक बार फिर आप सभी लोग अपने इस प्यारे परिवार यूनिक एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग करने वाले अपने क्या आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन पर सारी की सारी चर्चा करने वाले हैं। और ये एक चर्चा आपकी ऐसे होने वाली है कि एक बार पढ़ने के बाद, वाकई में एक बार पढ़ने के बाद आप सोचोगे कि हमने ये लेक्चर लेके ना बहुत अच्छा किया है। एक आईवीआर पर आधारित जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बच्चों को क्या बहुत सारी समस्याएं आती है। मेरे खुद ऑफलाइन जो क्लासेस चलती हैं उनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें समस्या आती थी, लेकिन जब एक बार उन्होंने लेक्चर ले लिया उनको क्या बिल्कुल भी तरीके की इसमें समस्या नहीं जाने वाली है। आप लोग भी एक बार लेकर के देखिए। हमारा टाइप होने वाला था 4। मैं अभी तक आप लोगों को 3 टाइप करवा चुका हूं। टाइप कौन सा होने वाला है आपका? 4th। ठीक है, क्या है आपका? आय व्यय पर आधारित प्रश्न। आय व्यय पर आधारित आपके जो प्रश्न है ये आपके आज मैं करवाने वाला हूं। और इन सभी पर जितने भी सारे प्रकार के क्वेश्चंस हो सकते हैं उस पर मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। और सीधी बात है, देखो भाई, मैं यहाँ पे कुछ वैसा लेकर के नहीं आया हूँ कि नहीं भाई मुझे इतने सब्सक्राइबर ही चाहिए, मुझे इतना व्यूज ही चाहिए। मेरा सीधा का सीधा एक ही मतलब है कि चीज़ें आप लोगों तक जानी चाहिए। जो चीज़ें मुझे आती हैं, जिस तरीके से आती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बस आप लोग बने रहिए। क्लासेस स्लो होंगी, मैं ज़्यादा क्वेश्चन करवा नहीं पाऊंगा कि अपने पास इतनी सारी टेक्निकल चीज़ें अभी उपस्थित नहीं है, जिस वजह से मैं आप लोगों के पास जैसा भी होगा, लेकिन हाँ कंटेंट आपका जो होगा उसकी कंटेंट की मैं गारंटी देता हूँ। ये एक ऐसा कंटेंट होने वाला है कि आप वनडे एग्जाम कोई भी हो, यहाँ तक कि एसएससी लेवल का टियर 2 तक भी आप कोई भी अगर एग्जाम उठा करके देखेंगे तो ऐसा नहीं होगा वो चीज़ें आपसे ना बने, इतनी गारंटी दूंगा। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। बस मैं समझाने का प्रयास करूंगा, आप लोग समझिए। हर सारी की सारी चीज़ें आपकी जो क्वेश्चन में होंगी मैं ये बताऊंगा आखिर ये चीज़ें क्यों करते हैं। अभी तक आप लोगों को हर जगह केवल रटवाया जाता था, जबरदस्ती सिखाया जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, चीज़ें पहले आप लोगों को समझाऊंगा, क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे। हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका कौन सा दिया गया? देखिए, राम अपनी मासिक आय का 15% भोजन पर खर्च करता है। क्या करता है? राम अपनी मासिक आय का 15% भोजन पर, 25% मकान किराए पर। क्या 25% मकान किराए पर तथा 20% अपनी शिक्षा पर व्यय करता है। 20% अपनी शिक्षा पर व्यय करता है। यदि उसकी मासिक आय 25,000 रुपये हो, यदि उसकी मासिक आय 25,000 रुपये हो, क्या हो? 25,000 रुपये हो तो उसका मासिक खर्च कितना रहा होगा? मासिक खर्च कितना रहा होगा? देखिए, ये आपका क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारा मतलब ये नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी सारे के सारे क्वेश्चन करा दूं और अपना काम समाप्त कर दूं। मेरा सबसे पहले काम ये है कि जितनी सारी मैं चीज़ें पढ़ाता हूं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, चीज़ें बच्चों तक सारी की सारी पहुंचनी चाहिए। ठीक है ना? मेरे जितने भी सारे विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी कहो या साथी कहो, जितने भी मेरे साथी हैं, उन सभी को मैं चाहता हूँ कि पहले जो भी पढ़ाऊँ
वो चीज़ें उन लोगों को समझ में तो आनी चाहिए कि पहले आखिर हम ये करने क्यों जा रहे हैं। अरे भाई भेड़ों की तरह क्या एक ही लाइन में घुसे चले जा रहे हो, घुसे चले जा रहे हो, चीज़ें समझ में नहीं आ रही फिर भी पढ़ते जा रहे हो, ऐसा नहीं है। पहले तो हम चीज़ों को पढ़ना सीखा, अब मैं आप लोगों को चीज़ें क्या समझना सिखाऊंगा। आखिर चीज़ों को समझना कैसे है, क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है। आपका जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, अभी तक आप इसे सॉल्व कैसे करते आए, देखना अगर आप नॉर्मली बेसिक सॉल्व करेंगे तो आपका बेसिक क्या है, उसकी मासिक आय, आय कितनी थी उसकी, 25,000 रुपये थी। आपसे कहा जा रहा कि 15% क्या करता है, वो भोजन पर खर्चा करता है। चलो भाई इसका हमने क्या निकालना, 15/100 निकाल दिया, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया, कितना हो जाएगा आपका 0, 75, 7 हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 7 37, आपका 3750 रुपये है जो किस पे खर्चा कर दिया उसने, भोजन पर खर्चा कर दिया। फिर आपका साथ में होता क्या है, चीज़ें आपसे क्या कहेंगी, 15 के बाद आपका ये भोजन पर खर्चा कर रहा था, 25% क्या करता मकान पर, 25% क्या करता है वो मकान पर खर्चा करता है। 00 से 00 आप यहाँ पे काट सकते हो, कितना आ जाएगा आपका 6250। ये किस पर खर्चा करता है, वो मकान पर। चलो ठीक है, मकान पर उसने इतना खर्चा कर दिया। फिर कहा जा रहा कि वो अपना क्या 20% अपनी क्या करता है, शिक्षा पर खर्चा करता है। चलिए हमने 20% निकाल दिया, कितना हो जाएगा आपका 2 जीरो, कितना हो जाएगा 25 दूनी 50। चलो ठीक है, ये हो गया आपका, कितना हो गया 5,000 रुपये आपका क्या है जो आपका शिक्षा पर खर्च करता है। चलो भाई भोजन पे कितना खर्चा किया, मकान पे कितना खर्चा किया, शिक्षा पे कितना खर्चा किया, ये सारी चीज़ें तो हमारी आ गई। अब ये सारी चीज़ें आपकी आ गई तो आपसे कहा गया तो उसका मासिक खर्च कितना है, मासिक खर्चा आपका कितना आ रहा, 3750 आपका ये आ रहा, कितना आ रहा 3750। दूसरी चीज़ आपकी क्या है 6250। तीसरी चीज़ आपकी क्या है 5000। चलो अगर सॉल्व करेंगे जीरो, ये आपका जीरो कितना हो जाएगा 1, 7 1 8 2 10 का जीरो, और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 1, कितना हो जाएगा 6 4 10 5 15, 15,000 उसका क्या है खर्चा है। ऐसे आप लोगों ने निकाल लिया। ये बेसिक सी चीज़, ये ना बेसिक सी चीज़ आपकी जो है आपकी कहीं पर भी करी जा सकती है। फिर आपका और कुछ दिया गया इसमें, उसका खर्च कितना होगा। आपसे तो खर्च पूछा जा रहा है कि बचत पूछी जा रही है, आपसे खर्च पूछा जा रहा है। आपका कितना आ गया 15,000 आ गया। अब भी देखो 15,000 आ गया, ऐसे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इसी को आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते थे जो मैं आप लोगों को सॉल्व करवाने चाह रहा हूं। देखिए कहीं ना कहीं मुझे ये बताइए, भोजन है जैसे, भोजन पर कितना खर्चा कर रहा 15%। फिर आपका क्या है मकान पर कितना खर्चा कर रहा, मकान पर खर्च कर रहा आपका वो 25%। और आपका क्या शिक्षा पर, शिक्षा पर कितना खर्चा कर रहा 20%। ये खर्चा कैसे कर रहा है, ये सारा का सारा खर्चा कौन कर रहा है, वो अपनी क्या पूरा आय का ही तो कर रहा है। मतलब 20% इस पे खर्चा किया, 25% इस पे खर्चा किया, 15% इस पे खर्चा किया, मतलब उसका जो खर्चा है वो कितना हो जाएगा 15 25 30 10 40, 40 और 20 क्या हो जाएगा आपका 60% हो जाएगा। 60% को अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ें तो कितना हो जाएगा आपका 3/5, कितना हो जाएगा 3/5। अगर मैं आपसे ये कह दूं 3/5 अगर नहीं करना, देखो और भी आपको मैं परसेंटेज को अगर आप चेंज करें कितना हो जाएगा 60/100। मतलब कहने का सीधा ये है कि अगर वो व्यक्ति आपका 100 रुपये क्या करता होगा कमाता होगा, तो इस 100 रुपये में से वो क्या करता होगा 60 रुपये तो आपका क्या करने वाला, वो खर्च करने वाला। अगर वो व्यक्ति आपका 100 रुपये कमा रहा होगा तो 100 रुपये में आपका 60 रुपये तो क्या खर्चा करने वाला, आपका खर्च करने वाला है। ये 100 रुपये उसकी आय मान सकते हैं, क्या कर सकते हैं आय मान सकते हैं। चलिए 100 रुपये आपकी आय हो गई, 60 रुपये उसने क्या कर दिया खर्चा कर दिया। तो मुझे ये बताइए बचत कितनी हो जाएगी, बचत कहीं ना कहीं उसकी 40 रुपये की हो रही है, बिल्कुल। अभी देखिए आपसे जब कहा जा रहा कि उसकी मासिक आय क्या है 25,000 है, मतलब हमने तो आपकी 100 मानी है। आय अगर उसकी कितनी है 100 है, 100 ना मान के कितनी है आपकी
25,000 है। 100 से 25,000 हमें कब मिलेगी, जब अपन इसमें क्या करेंगे, कम से कम 250 का इसमें क्या करने वाले हैं, मल्टी करने वाले हैं। अगर इसमें हम 250 का मल्टी कर देते तो हमारी क्या आ जाती है भाई, आय आ जाती है। जब हमारी आय 100 ना होकर के 250 गुनी है तो हमारा क्या खर्चा भी तो भाई 60 ना होकर के कितना हो जाएगा, 250 गुना होगा कि नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 00, 25 का 150, कितना आ गया आपका 15,000 आंसर। अभी आप इतना सारा भी कर सकते थे, पहले आय निकालते, आय से भोजन का खर्च निकालते, मकान का निकालते, फिर आपका क्या शिक्षा का निकालते, तीनों चीज़ों को आपको क्या करना पड़ रहा था, प्लस करना पड़ता। लेकिन जो मैंने करवाया उसमें क्या आपका टोटली तो खर्चा कर रहा 60%, 60% को क्या आप फ्रैक्शन में तोड़ सकते हो ना। इतना चीज़ आपको समझाने के लिए किया कि आपका ये 100 रुपये में से 60 खर्चा कर रहा। अभी इसे हम लोग क्या और भी सिंपल फॉर्म में कर सकते थे, देखिए कैसे। चलिए बस आप लोग समझने की कोशिश करिए आखिर इन चीज़ों को हमें करना कैसे है। आपका जैसे ये दिया गया 15% प्लस 25% प्लस कितना हो जाएगा आपका 20%, ऑल ओवर कितना हो जाता है 15, 25 और 20 कितना हो जाता है आपका 60% हो जाता है। 60% क्या है उसका खर्चा है। 60% को अगर हम तोड़ते हैं तो 60% का मतलब कितना होता है 20, 30, 60 मतलब कि 3/5 क्या होता है आपका 3/5 होता है। मतलब उसकी 5 हम क्या मान सकते हैं, आय मान लो। आय अगर 5 है तो 3 उसका क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। 5 का 60% निकाल के देखो 3 ही आने वाला है। फिर जब अगर 5 रुपए कमाता है 3 रुपए आपका खर्चा कर देता है तो बचत कितनी होगी, कहीं ना कहीं बचत आपकी क्या होने वाली है 2 रुपए की होने वाली है। अब बस आपसे पूछा क्या गया तो बताइए उसका मासिक खर्च कितना होगा। मासिक आय कितनी दे दी गई 25,000 और आप जानते हो अरे भाई आय हमारी 5 हमने मानी थी, आय सब 5 मानी थी, कोई क्या समस्या वाली बात क्या है। आपकी कितनी हो गई 5 में कितने का मल्टी करें कि आपका 25,000 हो जाए, 5,000 का गुणा करना पड़ेगा। मतलब आप जानते हो कि आपकी आय 5 ना होकर के 25,000 है, मतलब 500 गुनी है तो आपका खर्चा भी तो सॉरी 5,000 गुनी है तो आपका खर्चा भी 3 ना होकर के कितना हो जाएगा आपका 15,000, बहुत सॉरी क्या 5,000 गुना हो जाएगा। 5,000 का इसमें क्या कर देंगे हम, गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15,000 आंसर। और आपकी बचत भी क्या, बचत भी 2 रुपये ना होकर के कितनी हो जाएगी 5,000 गुनी, मतलब कितना हो जाएगा आपका 10,000। आ गया ना, देखो प्रूफ कर सकते हैं। आय 25,000, खर्चा कितना किया 15,000, बचत कितनी है 10,000, 15 10 कितना होता है 25 ना, 10 बचा लिए 15 खर्चा कर दिया, आपका क्या आंसर भी तो आ रहा है। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप लोग लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपकी सारी की सारी क्वेरीज का क्या सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जल्दी से नोट कर लीजिए। उस व्यक्ति की मासिक आय क्या हो जो अपनी मासिक आय का 15% खर्च कर देता है यदि उसकी मासिक बचत 5100 रुपये है। कितना, देखिए इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन। मुझे लगता था ये क्वेश्चन आपका बाद में करवाना चाहिए था और वो वाला क्वेश्चन मुझे पहले करवाना चाहिए था। फिर भी कोई बात नहीं, अभी हम करवा देते हैं। क्या है आपका, एक व्यक्ति की मासिक आय क्या होगी जो अपनी मासिक आय का 15% खर्च कर देता है। खर्चा कर देता है। फिर आपसे आगे कहा गया यदि उसकी मासिक बचत 5100 रुपये, हमें सिर्फ और सिर्फ बचत दी गई है। यदि उसकी मासिक बचत क्या दी गई हो 5100 रुपये हो। चलो देखो, क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा अटपटा जरूर लग रहा है, लेकिन इन क्वेश्चन को देखिए हम लोग कितनी जल्दी और कितने आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप लोग समझने का प्रयास करें, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपसे कहा गया एक व्यक्ति की मासिक आय क्या होगी जो अपनी मासिक आय का 15% क्या करता है, खर्चा करता है।
मैंने आप लोगों को पूरे परसेंटेज में केवल ये कहा कि परसेंटेज को देखो, परसेंटेज को देखो, और इसमें भी हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना परसेंटेज देखने वाले हैं। खर्चा क्या कर रहा है, 15%। मैंने कहा परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ो, क्या हो जाता है आपका 3/20। मतलब अगर वो 20 रुपए कमा रहा होगा तो उसमें से 3 रुपए क्या कर रहा होगा, वो खर्च कर रहा होगा। ये क्या हो जाएगी, उसकी आय होगी, ये क्या होगा, उसका खर्चा होगा। तो उसकी बचत कितनी होगी, 20 रुपए में से 3 रुपए उसने खर्चा कर दिया, तो बचत कितनी होगी उसकी, 17 रुपए होगी। अब आते हैं बात पे, आपसे कहा जा रहा है कि उसकी बचत कितनी है, 17 रुपए नहीं है बल्कि 5100 रुपए। कितनी है, 17 रुपए ना होकर के 5100 रुपए है। कब मिला होगा आपको 1751, जब आपने इसमें 300 का गुणा किया होगा। मतलब उसकी बचत 17 रुपए ना होकर के बल्कि कितनी है आपकी, 300 गुनी है। तो आपकी आय भी कितनी, 20 रुपए ना होकर के कितनी हो जाएगी, 300 गुनी। मतलब कितना, 3 दूनी 6, 6000। और उसका खर्चा भी 3 रुपए ना हो गए, कितना हो जाएगा, 300 गुना मतलब कितना, 900 रुपए। और आपसे पूछा क्या गया, एक व्यक्ति की मासिक आय, जो पूछा गया वही आपका क्या होने वाला है। कितना इजी क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करिए आप लोग, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले कुछ आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। हाँ भाई, ये ना बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, एसएससी सीसीएल का आया हुआ क्वेश्चन है, टियर 2 का आया हुआ क्वेश्चन है। और चलिए हम लोग जल्दी से इसे लिखने के बाद में समझाऊंगा आपका। ये तो नोट हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 कहा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक व्यक्ति की मासिक आय 6 लाख रुपए है। एक व्यक्ति की वार्षिक आय, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 6 लाख है यदि वह अपनी मासिक आय का यदि वह अपनी मासिक आय का 50% अपनी पत्नी को, ठीक है, किसको, 50% अपनी पत्नी को, फिर आगे क्या कहा गया आपसे, तथा 30% अपनी पुत्रियों में बांट देता है। अपनी पुत्रियों में क्या कर देता है, बांट देता है। तो हमें करना क्या है, पुत्रियों में बांट देता है, तो उस व्यक्ति की मासिक बचत क्या होगी। चलिए, ये आपका क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले हम क्वेश्चन को बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा, एक व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी है आपकी, 6 लाख रुपए है। एक व्यक्ति की कौन सी, वार्षिक, मतलब 12 महीने की आय आपकी कितनी दी गई। हाँ, जो लोग करना चाहते हैं वो सारे के सारे लोग अपना अभी पेन कॉपी लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। मैं जब तक समझाने की कोशिश करूंगा आपको। एक व्यक्ति वार्षिक आय 6 लाख रुपए है यदि वह अपनी मासिक आय का, अरे भाई ये क्या हो गया, पूछा तो क्या था, आप दिया तो क्या था आपको, वार्षिक पूछा सर आपसे, क्या मासिक, समस्या क्या है, वार्षिक दिया क्या, मासिक निकालना है, 12 का भाग दे देंगे। एक वर्ष में कितने होते हैं आपके, 12 महीने ही तो होते हैं। मासिक आय का 50% आपसे कहा जा रहा, क्या कहा जा रहा, 50% अपनी पत्नी को तथा 30% अपनी पुत्रियों को। अरे भाई ये क्या हो रहा, पत्नी को ज्यादा दे दिया, अरे भाई पत्नियां तो प्यारी होती ही हैं, क्या हो जाएगा, 30% अपनी पुत्रियों में। पुत्रियों के साथ बड़ी क्या गद्दारी हो रही है। अब क्या इनको 30% ही बांट देता है, और उस व्यक्ति को मासिक बचत क्या होगी, आपसे ये कही जा रही। सबसे पहले आपका क्या क्या है, 50% ये, 30% ये, मतलब दान कितना करता है वो, बांटता कितना है, 50 + 30 बराबर कितना, 80% क्या करता है वो, बांटता है।
80% का मतलब कितना होगा, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, मतलब कि 4/5। अगर उसकी जो आय है कौन सी, मासिक, तो ये क्या होगी उसकी, दान हो जाएगा। और बचत कितनी होगी उसकी, 1 रुपये होने वाली है। अभी आपसे क्या कहा जा रहा, मासिक जब निकाला तो आपका कितना दिया, वार्षिक 6 लाख है। 6 लाख में हम 12 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60 बराबर कितना, एक महीने वो 50,000 रुपये कमा रहा। हमने क्या देखा था, हमने यहाँ पे माना क्या था, 5 रुपए अगर वो कमाता है एक महीने में तो 4 रुपए वो दान कर देता है, 1 रुपया बचा लेता है। लेकिन आपसे कहा जा रहा कि वो 5 रुपए नहीं कमा रहा, कितना कमा रहा, 50,000 रुपये कमा रहा। कितना कमा रहा, 50,000 रुपये। कितने का गुणा किया आपने, 10,000 का। तो आपकी बचत या दान, दान भी उसका 4 ना होकर कितना हो जाएगा, 40,000, गुणा 10,000 कर दो। और बचत भी उसकी 1 रुपये ना होगी, कितनी हो जाएगी, 10,000 गुनी, तो कितनी हो जाएगी आपकी, 10,000। बताओ भाई समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, जल्दी से नोट करिए। चलिए जल्दी से नोट करिए, मैं आपका अगला क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहा गया, मानव अपनी मासिक आय का मानव अपनी मासिक आय का 50% भोजन पर फिर आपसे कहा जा रहा तथा शेष का 30% परिवहन पर एवं शेष का 40% मकान किराए पर एवं शेष का 40% मकान किराए पर क्या करता है, खर्च करता है। ठीक है ना, क्या करता है वो, मकान पर अपना जो है 40% से इसका खर्च करता है, यदि उसकी मासिक आय 20,000 रुपये हो। क्या हो, यदि उसकी मासिक आय यदि उसकी मासिक आय 20,000 हो, तो आपको बताना क्या है, तो वह प्रति माह कितने रुपए बचाता है, तो वह प्रति माह कितने रुपए बचाता है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। अभी तक आप लोगों ने जितने भी सारे क्वेश्चन पढ़े वो एक अलग ही टाइप होता था। उस टाइप में आपका क्या होता था कि आप लोगों को एक ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते थे जहां पर आपको एक फिक्स परसेंटेज दिया जाता था। मतलब आपका ऑल ओवर में से, जैसे आपको क्या, आप महीने में जितनी भी सैलरी कमाते हो उसमें से आपसे कहा जाए 10% आप भोजन पर करते हो, 10% मकान किराए पर करते हो, 20% आपका परिवहन पर करते हो। तो मतलब ये आपका ऑल ओवर का निकल के आता है। क्या आपका ऑल ओवर का निकल के आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, अगर आपने 100 रुपये कमाए, कितने रुपए, 100 रुपये कमाए, अभी मैं आपसे कह दूं कि इसका आप 20% भोजन पर, 10% परिवहन पर, तथा इसी के साथ क्या करते हैं आप, 15% मनोरंजन पर, ये आपने क्या करा, खर्च कर दिया। फिर मैं आपसे ये कहूंगा तो मुझे ये बताइए कि आपका शेष कितना बचता है। ऐसा कोई क्वेश्चन हो जाता है ना, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि 20% भोजन पर, 10% परिवहन पर और 15% आप मनोरंजन पर खर्चा करते हो, तो आपका होता क्या है, कहीं ना कहीं 100 का 20% मतलब 20 रुपए, इसी 100 का 10% मतलब 10 रुपए, इसी 100 का 15% मतलब
₹15 निकल के आता है। आप लोग निकाल करके भी देख सकते हो। तो मुझे बताइए 20, 10, 30, 10, 40 और 5, ₹45 तो उसने क्या कर दिया, आपका खर्चा कर दिया। खर्चा क्या कर दिया उसका, ₹45 कर दिया। फिर आपसे कहा जाए उसकी बचत कितनी होगी। अरे भाई उसने ₹100 तो क्या करता, कमाता था, 100 में से 45 उसने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया, तो ₹55 उसका बचेगा। कितना बचेगा, ₹55 उसका क्या होने वाला है, बचने वाला है। फिर अभी मुझे बताइए, जब यहीं पर आपका एक और तरीका बन सकता है, अगर आपसे ये ना कह के ये कहा जाता कि आप ₹100 कमाते हैं, कितना कमाते हैं, ₹100 कमाते हैं, अब आप 20% क्या खर्चा करते हैं, भोजन पर। फिर आपका जो शेष पैसा बचता है, अभी आपका ऑल ओवर नहीं, जो आपका शेष बचता है, शेष का क्या होता है आपका 10%, किस पर खर्च करते हो, परिवहन पर। ठीक है, फिर जो बचता है इसे खर्च करने के बाद 15% किसके ऊपर खर्च करते हो आप, मनोरंजन पर। तो इन सब चीज़ों को आप अब कैसे हैंडल करेंगे। सबसे आपकी जो चीज़ें हैं वो आप कैसे करेंगे। अभी आप इन लोगों को कैसे आपकी जो ये क्वेश्चन दिए जाते हैं, इन क्वेश्चन को हैंडल करने का आपका एक तरीका होता है। देखिए तरीका क्या होता है, आपका ₹100 दिया, अब इन ₹100 आपको अगर दिया गया तो ₹100 का 20% अगर आप निकालेंगे तो ₹20 तो आपने जो किया किस पे खर्चा कर दिया, भोजन पर आपने खर्चा कर दिया। लेकिन अब जो आपसे आगे कहा जा रहा वो शेष का 10% किस पे कहा जा रहा, परिवहन पर। अरे भाई ₹100 में से ₹20 आपने खर्चा कर दिया तो शेष आपका कितना रुपए बचा, ₹80 बचा। कितना बचा आपका, ₹80 बचा। और इस ₹80 का आप क्या करते हो, 10% परिवहन पर निकालोगे तो कितना आएगा, 10/100 काट देंगे, कितना आ गया आपका, ₹8 आ गया। मतलब शेष का आपका कितना आ गया, आपका ₹8 आ गया। ठीक है, आप इसे कर सकते हो। फिर इसके बाद आपसे कहा जा रहा कि शेष का, अभी आपका भाई शेष कितना बचेगा, ₹80 तो बचा हुआ था, ₹80 में से वो भी आप क्या खर्चा कर चुके हो, परिवहन पे खर्चा कर चुके हो। अभी कितना बचेगा, ₹72 आपके पास बच रहा ना। चलिए ₹72 आपका यहाँ पे हो गया। अगर ये आपका ₹72 यहाँ पे हो गया, ठीक है, तो ₹72 का आपको क्या निकालना है, 15% निकालना है। 15/100 हो जाएगा। फिर यहाँ का आप पैसा निकालोगे। अब इतना सारा करने से बेहतर है कि मैं आप लोगों को एक और तरीका समझा दूं। ये केवल समझाने के लिए था, नोट आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहा गया आपसे, क्वेश्चन है आपका, मानो अपनी मासिक आय का 50% भोजन पर। ठीक है, ये भोजन हो गया, 50% खर्चा किया। फिर शेष का 30% परिवहन पर। अच्छी बात है, कितना है आपका, 30%। फिर कहा गया फिर शेष का, अब जितना बचेगा उसका शेष का क्या है, 40%। सॉरी, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपसे क्या कहा गया, शेष का आपका जो 40%, ये किस पे खर्चा कर रहा, मकान पर। चलिए मकान लिख लीजिए, कितना खर्चा कर रहा है मकान पे आपका, 40%। अब देखना कितने अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, आपको ज़्यादा 30 सेकंड में आपका आंसर आने वाला है। अभी क्या चाहते हो आप लोग, फॉर्मूले से 2-4 मिनट में सॉल्व करना चाहते हो, या आप लोग ऐसे करके आपका 30 सेकंड में आंसर आ जा रहा, गलती करने के चांसेस भी कम है। 50% का मतलब कितना, 1/2, इसका मतलब कितना होता 3/10, इसका मतलब कितना होता आपका 2/5। अगर उसके पास कितने ₹2 कमाता होगा तो 2 से 1 की रफ्तार क्या करेगा, वो खर्चा करेगा। अगर ₹10 कमाता होगा तो 10 में से आपका क्या, 3 की रफ्तार से, मतलब अब उसके पास कितना बचने वाला, ₹10 बचने वाला। बचेगा कितना, ₹7। यहाँ पे कितना बचेगा, 5 में से ₹3। हम सभी को क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले, क्योंकि उसके पास नीचे वाली उसकी क्या होती है, एक मेन वैल्यू होती है, उसमें से हम लोग क्या करते हैं, माइनस करने वाले हैं। कितना हो जाएगा, जो कट रहा उसे काट दीजिए, कुछ कट रहा नहीं, कितना हो जाएगा, 10×50 दूनी। अगर उसकी आय ₹100 थी
तो खर्चा कितना कर रहा आपका 7 3 10 और 1 11 रुपए क्या कर रहा है वो आपका खर्च कर रहा। तो बचत कितनी कर रहा होगा आपका, कहीं ना कहीं आपकी 89 रुपए की उसने क्या करी होगी, बचत करी होगी। ठीक है ना, आपका क्या किया होगा, बचत किया होगा। चलिए एक बार और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए आप लोग, ये खर्च हो गया यहाँ पे, ये बचत हो गई। अगर 2 रुपए में से 1 रुपए आपका क्या किया होगा, खर्च किया होगा, ये क्या हो जाएगी, आय। अगर 2 में से 1 खर्चा कर दिया तो कितना बचेगा उसके पास, 1 रुपए, मतलब ये क्या हो जाएगी, आपकी बचत हो जाएगी ये। ठीक है, ये आपकी साइड बचत 11 रुपए होगी, 89 रुपए आपका क्या हो गया, खर्चा हो गया। अच्छी बात है। फिर क्या कहा गया, वह प्रति माह कितने रुपए बचाता है। आय कितनी है, 20,000 है। आय हमने 100 मानी थी, 100 ना होकर के कितनी है आपकी, 20,000 है। कितने का गुणा किया होगा आपने, 200 का गुणा किया होगा, तभी जाकर के आपका 20,000 होगा। और पूछा क्या गया, वह प्रति माह कितने रुपए बचाता है, तो 11 रुपए नहीं बचाता, कितना बचाता है, 200 का क्या कर देंगे यहाँ पे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1100 रुपए बचाता है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, और बाकी की सारी चीजें हम लोग क्या अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है ना, और आप सभी लोग, जितने सारे लोग हमसे नए जुड़े हैं और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस प्यारे से परिवार को सपोर्ट करते रहिए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।